त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तवन्ति दिव्येषु वैर्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषन्दे गायन्ति यम् शामगाः ध्यानावततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः अखिलदुरितपुञ्जं सद्वनं देहि वाजां भवजलनिधिभूतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्राप्तं स्वासितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यहं व्रतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यथा सर्गं व्याप्तं जगदिस्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदरज वंदन किया नासत विघ्न अनेक। सर्वप्रथम परमात्मा के पवित्र चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। महाराज जिन्होंने भक्तमाल की व्याख्या की, श्रद्धेय पूज्य रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करने के साथ ही उपस्थित
भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, पावन प्रसंग भक्तमाल का भक्त चरित्र का आप लोगों के सम्मुख चातुर्मास की इस अवसर पर चल रहा है। कल आपको भक्ति और शक्ति और सती स्वरूपा मां अरुंधति का जन्म, शिक्षा और पाणी ग्रहण, ये प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराया था। इसी क्रम में महात्मा अपने सद्गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। अगला प्रसंग शिव और पार्वती के बीच है, पर उसके पूर्व उन्होंने निवेदन किया है, प्रार्थना की है, सतगुरु से विनती, सतगुरु से विनती, मन का मच्छर में रामदास को दीजिए, भक्तमाल जस भेंट। अपने भावों को व्यक्त करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। हम कहीं पर भी किसी महात्मा के पास जाए, किसी गुरु के पास में जाए तो आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं कि मेरे काम हो जाना, बच्चा पास हो जाना, मेरी दुकानदारी अच्छी चल रहा है, हमारे घर में सुख शांति होना है, आदि आदि अनेक प्रकार की ऐसी चीजें हम संत और महात्मा और गुरु के पास से मांगते हैं। इससे गुरु के पास में जाने के बाद तो ये चीजें तो आपके प्रारब्ध में अपने आप मिली हुई है। इसकी इच्छा क्या रखो, जो नहीं है उसकी इच्छा रखो ना। आपके अंतःकरण में आपके जीवन के बाधक, आपके जीवन को परमात्मा तक ले जाने में जो रोक लगाते हैं, जो विघ्न डालते हैं, उन दुश्मनों को कमजोर करने की प्रार्थना करो ना कि हमारे विरोधी है, इन विरोध को आप नष्ट करो ताकि मैं अच्छा कार्य कर सकूं, लोक जीवन भी सुधार लूं और लोक जीवन के साथ मेरा परलोक जीवन भी सुधर जाए। मैं जिस वर्ग में, जिस समाज में, जिस परिवार में रह रहा हूं, मेरे से जिन जिन व्यक्तियों के चाहे किसी भी प्रकार का व्यवहारिक रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो, ये संबंध भी मधुरता लिए हुई होना है। कोई व्यक्ति मेरे से नाराज ना हो, मैं किसी व्यक्ति से नाराज ना हूं। ये तो जैसे कोई मेरे से नाराज न हो, ये तो ठीक है, सब पूछ रहे मेरे, पर कभी आपने सोचा मैं किसी से नाराज न हूं? आपके मन में भी नाराजगी है कि नहीं? आपसे कोई नाराज नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे तो ठीक है चलेगा, पर आप किसी से नाराज ना हो यह भी तो जरूरी है। तो महात्मा जी एक ही बात मांगते हैं, सदगुरु से विनती। मेरी पहुंच कहाँ है? मेरी जहां पहुंचे वहीं तो जाऊंगा। मेरी पहुंच केवल सदगुरु तक है, बाकी काम आपका। आगे और कोई पहुंच नहीं मेरी। कोई कहते कि वो ये है, ये नहीं, तो भगवान को नहीं जाना। भगवान से मिलाने वाले भी सदगुरु है, पहचान भी वो कराएंगे,
देखो एक बात छोटा सा उदाहरण दूं कि एक स्त्री गर्भवती हो और उसका पति परदेश चला गया धंधे पाने के लिए, कमाने के लिए, और परदेश जाने के बाद लंबी अवधि तक वो आए ही नहीं। वह गर्भवती महिला के संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, 1 वर्ष का हो जाए, 2 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए, 5 वर्ष का हो जाए, 6-7 साल का परदेश से आगे पति आया ही नहीं। समाचार आते हैं, पत्र आते हैं, पैसा आता है, व्यवस्था सब हो रही है, पर पति दे दी। आजकल तो बोलता है ज्यादा पहचान मोबाइल में व्हाट्सएप है उस जमाने की। और बच्चा करीब 8-9 साल का हो जाए और वह व्यक्ति, इस बच्चे के पिताजी, वह अचानक से घर पर आ जाए। घर आ जाएगा तो बच्चा तो पहचानते नहीं कौन है, जानता क्या ये कौन है, वो जाना ही नहीं। आप कहां से आए, अनजान आदमी अंदर नहीं आते, जा जाओ, मेरी मम्मी अकेली है। किसको रोक रहा है, किसको रोक रहा है? वो अपने पिताजी को रोक रहा है कि आप, मेरी मम्मी घर में अकेली है, अंदर नहीं आना। क्यों? बच्चों को ऐसे संस्कार दे रखे और पिताजी आ खड़े। अब उसने कभी पिताजी की सूरत देखी नहीं। बच्चे की आवाज को सुन करके घर के अंदर से बच्चे की मां आ गई और बच्चे की मां ने देखा बिना कोई सूचना दिए कि मेरे प्राणनाथ आ गए, नमन किया, प्रणाम किया और बच्चे से कहा कि बेटे तुम भी प्रणाम करो। अनजान आदमी कैसे प्रणाम करूं, अनजान को कैसे प्रणाम करूं मैं? पर कहेगी, मां कहेगी कि बेटे ये तेरे पिताजी है, ये तेरे पिताजी है। और जैसे ही वह कहेंगे कि तेरे पिताजी है, वो बच्चा अपने आप उनको पहचाने कि मेरे, विश्वास करेगा नहीं करेगा कि मेरे पिताजी है। मां कह रही है पिताजी है, मान लिया सम्मान। जो पुत्र का दायित्व है पिता के प्रति सम्मान देने का, वो बराबर। पर इतने दिन तो नहीं जाना ना, पहली बार सामने आ गए पहचाना तो नहीं, शुरू सामने आए तो नहीं पहचाना ना। क्यों? बचपन से कभी देखा ही नहीं था, कभी उनकी गोद में खेला ही नहीं, कभी पिता का वात्सल्य मिला ही नहीं, तो वो कैसे महसूस करेगा कि ये मेरे पिताजी है? पर एक पिता, माँ कहती थी तेरे पिताजी कमाने के लिए परदेश गए, तेरे पिताजी कमाने के लिए परदेश गए। उनकी चिट्ठी आती है, उनका पत्र आता है, तेरे को याद करते हैं। तो न तो पिता ने पुत्र का मुंह देखा और न पुत्र ने पिता का मुंह देखा। और रास्ते में कहीं बगीचे में रुके हुए हो और बच्चा वहां खेल रहा हो और पिताजी भी आ जाए, तो पिताजी भी बच्चे को नहीं जाने कि मेरा ही बेटा है। वहां तो मां ही पहचान कराएगी दोनों को। पुत्र से कहेगी ये तुम्हारे पिताजी है और उनसे कहेगी ये आपका बेटा है। उसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में भाइयों, ये गुरु इसलिए कहा कि आप कृपा करो मेरे जीवन में, मेरे अंदर में जो ये विरोधी है ना भगवत पहचान तक, वहां तक पहुंचने में उनको आप ही कर सकते। मेरी ताकत नहीं है, मैं तो बहुत दुर्बल हूं, ये वो 1 मिनट में पछाड़ देते, ये पछाड़ने में देर नहीं करते, 1 मिनट में पछाड़ देते हैं, 1 मिनट में पराजित कर देते। कभी क्रोध आ जाए, अब कितना ही भी आपको ज्ञान हो, उपदेश हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए, अरे ये बताओ कि क्रोध कहाँ नहीं करना चाहिए? क्रोध के लिए कोई मुकाम है घर में करेंगे कि बाहर करेंगे?
कि मसान में करेंगे कि मंदिर में करेंगे? क्रोध क्या ऑफिस में करेंगे कि कहाँ करेंगे? दुकान में करेंगे? कोई पता जगह है क्या क्रोध की? वो तो कहीं पर भी प्रकट हो जाता है, उसके कोई जगह नहीं। कभी भी वो उत्तम जगह देखता है और न तो उत्तम देखे न कनिष्ठ देखे, न अच्छे लोगों को देखे न बुरे लोगों को देखे। क्रोध करना चलना। अरे भैया तू बड़े ज्ञान की बात करता, बड़े उपदेश की बात देता और अच्छी बात है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। इतने सारे बड़े लोग बैठे हुए फिर क्यों क्रोध करना? इनके सामने नहीं करना चाहिए पर करेगा। कुछ है ये विरोधी कौन है? बाहर का व्यक्ति विरोधी नहीं है, आपके अंतःकरण में वो क्रोध बैठा है, वो आपके जीवन की यात्रा में आपको विघ्न डालता है, बाधाएं डालता है। कोई ठिकाना नहीं कब आ जाए। ये भी ऐसा भी नहीं कि बचपन में भी क्रोध आए, ये बचपन में नहीं आए। छोटे बच्चों को देखा आपने कितनी बार, उनको भी क्रोध आया। जवानी में उनको उसको भी क्रोध, और बुढ़ापे में भी क्रोध। उम्र भी नहीं देखता है, और ये भी नहीं देखता ये स्त्री के पुरुष है कि स्त्री को क्रोध नहीं आया, पुरुष को ही आता हो, ऐसा भी नहीं। सब दूर सब। गुरुदेव से प्रार्थना है, सदगुरु जी से विनती, मैं गुरुदेव से बार बार प्रार्थना। इसीलिए स्वामी जी महाराज अपनी गुरु भक्ति के रूप में गुरु महिमा का वर्णन करते हैं कि जो आनंद जो सुख मेरे को संसार में नहीं मिला, न पैसे में मिला, न परिवार में मिला, न पत्नी में मिला और न पुत्र में मिला। लोग मानते होंगे कि सुख है, वो मानते होंगे, पर मेरा अपना निजी अनुभव है कि न पैसे में सुख है, न परिवार में सुख है, न पत्नी में सुख है, न पुत्र में सुख है। सुख है नहीं, हम मान रहे हैं सुख है, तो सुख है क्या? सुख तो है, दुख है तो सुख भी है, दोनों चीजें। ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, सुख है। तो मैंने जो सुख देखा है ना, यो सुख सागर आप दियो, यो सुख सागर आप दियो गुरु, जो कहीं ठोर न और न पावे। यो सुख सागर आप दियो गुरु, जो कहीं ठोर न और न पावे। हे गुरुदेव, ये मेरे सब दूर मैं घूम करके देखा, सब क्यों कैसे घूमे? अब आपसे पूछने का कहते घूमे तो आप बताओगे कि मैं जाना वही तो वो है ना। जहां जहां आप गए हो देख लोगे, शहर में गए तो शहर की बात करोगे, गांव में गए तो गांव की बात करोगे, इससे आगे का। पर अपन तो कितने घूमे, 84 लाख योनियों में घूमते घूमते आ रहे हैं, कहीं सुख नहीं मिला, किसी भी योनि में सुख नहीं मिला। इसलिए ये दिव्य शिष्य कहता है कि यो सुख सागर आप दियो गुरु, जो कहीं ठोर न और न पावे। ठोर कहते जगह, किसी भी योनि में, सभी योनि में चला गया, सब में गए, ऐसा नहीं है। अपन सोचता भी ये योनि अच्छी है। मनुष्य की अभिव्यक्ति को महात्माओं ने वर्णन किया है कि मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी है। सदा पराए खेत में, सदा पराए खेत में उपज घनी दर्शाए। सदा पराए खेत में उपज घनी दर्शाए,
सदा पराई रोटियां, सदा पराई रोटियां, चुपड़ी अधिक लखाय। ये मनुष्य की अभिव्यक्ति है, यह मनुष्य की मनोवृत्ति। वह दूसरों को ज्यादा दुखी देखता है, दूसरों को। मेरा दोनों खेत पास में, दोनों ने एक दिन बोया, एक फसल बोई, पर इसकी फसल बहुत अच्छी है, मेरी कमजोर। परिवार में भोजन करने बैठे हैं, दो भाई हैं, एक बड़े भाई का लड़का है, छोटे भाई का लड़का, और बड़ी मम्मी बलुगारी कर रही, वो भोजन बना रही। पर एक के मन में आएगा कि मम्मी भेद रखती है, मेरी मम्मी भेद मम्मी है, पर इसके बेटे को ज्यादा घी लगा। ये जीव का स्वभाव है, आपकी मेरी बात नहीं है, ये स्वभाव है हमारा। हम दूसरों के वैभव को देख करके मन में देखिए, इसके पास जाते ईर्ष्या। सदा पराए खेत में उपज घनी दर्शाए, और सदा पराई रोटियां चुपड़ी अधिक रखाए। ये जीव का स्वभाव है। अरे भाई, तेरे को जो मिला उसमें संतोष कर लेना। इसीलिए लोग कहते हैं कि बनिए का पड़ोसी नरक में जाता है। क्या कहते हैं? बनिए, भाई कभी बनिए के साथ मत करना। बनिए का पड़ोसी नरक में जाता है। इसीलिए क्यों कहते हैं कि बनिया कैसे भी व्यापार करे, कितना झूठ बोले, कितनी मिलावट करे, कब तोले, ज्यादा तोले और भाव में मारे, तो अपने और हिसाब देखो। ये बेटा बेटे कमा, ये एक कमाना दर्जन खा रहे, ये मिलावट कर रहा है, कम तोड़ता है, इसको तो भाव इस भाव से दिया, इसको भाव से दिया। अपन उसके गुण का विश्लेषण करते हैं, गुण दोष का विश्लेषण करते हैं, तो उसने जो कर्म किया ना, उसका पाप सब अपने माथे आ गया। उसने जो भी पाप किया किसी प्रकार का, तो उसका जो पाप दोष है, हमने उसकी विवेचना की। गुरु जी कभी कभी कहते, कोई निंदा करता है, बुराई करते हैं, अच्छा काम करना, कहीं का अच्छा काम करना, बुराई करना, कहीं का अच्छा काम बुराई करना। बेटे, माँ है ना, माँ बच्चे का कितना ध्यान रखती है? कहा माँ अपने छोटे बच्चे का मल मूत्र अपने हाथों से साफ करती है। किससे करती है? माँ अपने बच्चों का मल मूत्र किससे साफ करेगी? हाथ से करेगी ना। पर ये तो उससे भी बढ़कर के, माँ से भी बढ़कर के है कि तुम्हारे दोष को ये जीवान से साफ करता है। किससे कर रहा हो? ये तो और ज्यादा, माँ तो हाथ से करती है, पर यह जीवान से कह करके साफ करना पावड़ हो गया। ये गुरु का ज्ञान है। और ये कह करके मन में उस व्यक्ति के प्रति अपने अंतःकरण में विकार न आए। अच्छा किया था। इसलिए कबीर कहता है कि निंदक निये राखिए, निंदक निये राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना, निर्मल हो ये शुभा। बिना पानी के ही, बिना सावन के ही व्यक्ति का मन जो है वो निर्मल, जो बुराई, हम उसकी बुराई में अच्छे मिले, दुश्मन नहीं माने, विरोधी नहीं माने, पर ये हमारी। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, यो सुख सागर आप दियो गुरु, जो कहीं ठोरन और न पाओ। दुनिया की किसी जगह भी ऐसा सुख नहीं मिलेगा। देव ब्रह्मा दिग आदि जहां सब और ही और बतावे, साहित्य ज्ञान बतावन को, गुरुदास सदा गुरु के गुण गावे। राम चरण शरण, राम चरण शरण होई जाके, गुरु की महिमा को तोड़ कयो। ये आनंद, ये स्वरूप, ये ज्ञान,
एक दिन मैंने बताया था ना कि गुरु महाराज क्या करते हैं। गुरु महाराज उस व्यक्ति को उठा करके वैकुंठ में पहुंचा देते हैं। गुरु महाराज व्यक्ति को उठा करके वैकुंठ में ले जाते। मिलिया जंगम जाट को गुरु गोरखनाथ, मिलिया जंगम जाट को गुरु गोरखनाथ, रामचरण चौथे जन्म, रामचरण चौथे जन्म घेकर पकड़ो हाथ। हम तो तात्कालिक ही व्यवहार निभा लेते हैं। कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम में आया तो आप वहां चले जाए एक बार, फिर दूसरी बार आज मान लिया जाए व्यवहारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से आपने किसी को निमंत्रित किया कि आपको हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए आना, और वह नहीं आया, समझ कोई परिस्थिति होगी, कोई कारण होगा, और फिर उसके यहाँ काम आया, उसने भी मना कर दिया, वह भी उसने भी आपको पत्रिका डाल दी कि आप मेरे यहाँ पर भोजन के लिए आना। आप सोचेंगे वो अपने यहाँ नहीं आया था, तो अपन भी सोचेंगे नहीं सोचेंगे, क्यों साहब? एक बार तो सोचोगे ना कि ये अपने यहाँ नहीं आया था इसलिए अब दोबारा अपने यहाँ काम आए और ये आ जाए तो अपन भी चले जाएंगे। पर एक बार तो ये तो एक दिन का, एक जन्म का व्यवहार है, करते कि नहीं करते? ये संसार है। तो हमारा व्यवहार केवल एक बार संबंध हुआ, पर उसके बाद वापस। पर संत गुरु और सिद्धि का क्या? रामचरण चौथे जन्म। कितने जन्म तक? जहां तक ये व्यक्ति मंजिल पर ना पहुंचे, मैं इसका पिंड नहीं खोलूंगा, इसको मंजिल पर पहुंचा करके मानूंगा। इसलिए गुरु का महत्व दिया है, इसलिए गुरु। अब ये बात अलग है कि हम गुरु कर लें और गुरु को भूल जाएं, गुरु के वचनों में नहीं रहे, गुरु की मर्यादा में नहीं रहे, तो गुरु थोड़ी आएगा। गुरु महाराज ने कहा था, बेटे जब कभी मुसीबत आए ना तब मेरे को याद करें। मुसीबत आए, संकट आए, किसी भी प्रकार का संकट आए, मुसीबत आए, मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तो बुलाए तो सही ना, संसार में लगे रहो, कोई बात। तो गुरु को एक क्षण के लिए भी भूलो। तो स्वामी जी महाराज सुख आनंद कहीं तो 84 लाख योनि में भटका और कहीं सुख नहीं। जो सुख और दूसरी जगह ब्रह्मलोक में जाए, सुरलोक में जाए, ये सब अलग अलग ही सुख है। जो सुख गुरु के जो, क्योंकि वह नाम दान देते। भवरोग का जो झंझट है, आप देवता भी बन जाओगे तो भी भवरोग नहीं मिटेगा। देवता भी बना देंगे आपको तो भी वह कभी समाप्त नहीं, वहां पर भी यही की जाएगी। भवरोग में भी पर गुरुदेव आपका भवरोग मिटा, संसार का जन्म, जन्म मरण का दुख, ये सबसे बड़ा दुख। संसार में जितने भी दुख है ना, उनसे भी ज्यादा खतरनाक दुख है कि जन्मना मरना। हर जगह हर योनि में वो कोई कष्ट, कोई कष्ट। गर्भ का ताप असह्य होता है, सह्य नहीं होता, असह्य ताप होता गर्भ का। और उस ताप में फिर औंधे सी लटकना पड़ता, और उस ताप में औंधे सी लटकने बाद फिर जिस गर्भ में हमारा परवरिश और बड़ा हो रहा है, उसका मल मूत्र अपने शरीर पर गिरता है। हम कितनी बाहर सफाई करते हैं, कितने अच्छे कपड़े, और वहां क्या है? ये भयंकर ताप शास्त्रकारों ने, संतों ने कहा, इस ताप से बचाने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति है तो केवल गुरु है, और कोई नहीं। राम रचिया
स्वयं परमात्मा की जीव है। जीव ब्रह्म का अंश है, जीव रवि का पृथ्वी में हो। हम तो ब्रह्म के अंश हैं, तो उनकी रचना तो परमात्मा की है। तुम कहाँ जा रहे हैं? मनुष्य बना दिया हमारे को, और मनुष्य बनाने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? 84 लाख योनियों में वही रहना था, अच्छा था, भेजने नहीं था। अब हमारे को मनुष्य तो बना दिया, अब वापस कहाँ जा रहे हैं? 84 लाख योनियों में। तो राम रचिया जीव 84 क्यों जाए? भगवान ने तो रचना करने के बाद में 84 लाख योनियां दी है, पर गुरु का रचिया जीव राम बज 84 कट जाए। जहां इस जीवन में मनुष्य जीवन में सदगुरु मिल जाए तो फिर वह नए ढंग से रचना करते हैं, ज्ञान की, तत्व की, बोध की। ये 84 काट और फिर एक राम भज 84, तो भगवान का भजन करेगा ना, तेरी 84 योनियां कट जाए। पर ये जीव इतना चतुर है कि उनके सामने तो हाँ कर लेता है और बाकी करता नहीं। बाकी सब कर लेगा, बाकी सब कर लेगा, पर प्रभु का भजन नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा। तो आइए भाइयों, गुरुदेव से यही मांगा कि जो दोष है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो हमारे अंतःकरण में है रहते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते, वजन भी नहीं रखते। बाहर दिखाई देते क्या? किसी व्यक्ति को अपन देख करके बाहर कपड़े पहने हैं, चल रहा है, बोल रहा है, उसको कह सकते हैं कि इसके पास में इतने चीजें हैं, नहीं पता सकते। वो तो समय के साथ पता लगता है। क्रोध, वो आदमी बहुत क्रोधी है। अरे ये व्यक्ति हो रहा है, वो तो सबसे निगाह खराब है, निगाह अच्छी नहीं उसकी। क्या मतलब? कामी, पवित्र निगाह नहीं है, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। ये आदमी कोई संबंध नहीं रहता, इसको तो पैसे से दोस्ती है, लोभी। इससे कहेगी दोस्ती है, कोई व्यवहारिक रिश्ता नहीं है, बहुत लोभी, अत्यंत लोभी। जैसा कि तो बाहर तो नहीं लिखा हुआ है ना कि कामी, कि क्रोधी, कि लोभी। फिर मोह, फिर अहंकार, और फिर ईर्ष्या। जिसके मन में कितनी ईर्ष्या है कुछ पता है? कब पैदा हो जाए कुछ पता है? आज नहीं है हमारे मन में, पर अचानक से कभी पैदा हो जाए, इनसे बचने का उपाय केवल प्रभु। तो स्वामी जी कहते हैं, रामदास जी महाराज कहते हैं कि रामदास को दीजिए भक्त मार्ग, मेरे को आप कृपा करके ये भक्तों का चरित्र दे दो, ताकि ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है ना, ये मेरे अंतःकरण में आ जाएंगे, और अंतःकरण में आएंगे तो ये चीजें निकल, ये चीजें नहीं रहेगी, फिर काम नहीं रहेगा, फिर राम आ जाएगा, फिर क्रोध नहीं आएगा, फिर दया आएगी, फिर लोभ नहीं आएगा, फिर त्याग आएगा, लेना नहीं आएगा, देना आएगा, फिर मोह नहीं होगा, फिर प्रेम होगा। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम जागृत होगा। फिर अहंकार नहीं होगा, फिर समर्पण होगा। मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। एक सभा में
महात्मा प्रवचन कर रहे थे और नगर का गणमान्य श्रीमंत, गांव में बहुत बड़ी इसकी महिमा थी, पेशेवर, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, लंबी चौड़ी खेती बाड़ी है, कल कारखाने, कितने नौकर चाकर उनके यहाँ काम करते हैं। योग से हुआ, योग से योग से। सुनो, आप आगे बता रहा हूं, आगे बता रहा हूं, आगे बता रहा हूं। वो बाद में आया और जिसकी भी निगाह गई तो किसको आगे बुला रहे, किसको बुला रहे? संपन्न है ना, समृद्ध है ना, उनको बुला, आगे बुला। नहीं समझ, एक गुरु महाराज का खास निकटस्थ गांव का रहने वाले होते हैं, महाराज गुरु महाराज ये शेर जी हैं, गांव के बहुत बड़े आदमी हैं, आपकी सभा में पहली बार आए। गुरु महाराज वो सारा जैसे वो आए थे, दोबारा फिर उन्होंने कहा, गुरु महाराज ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप इनको नहीं जानते हो, पूरा गांव इनको जानता है। वह फिर गुरु महाराज ठीक है, कोई बात, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, पर नहीं आप सभा में इसका सम्मान कर लो, नहीं तो नाराज हो जाएगा। अरे प्रसन्न भी हो जाएगा तो क्या देके जाएगा, प्रसन्न भी हो जाएगा, खुश हो जाएगा तो क्या देगा, थोड़ा बहुत दे देगा, मकान बना देगा, सत्संग भवन बना देगा, और इसे जाके क्या करेगा। और नाराज भी हो जाएगा तो कोई ये तो ले जाने से रहा, नाराज भी हो जाए तो नहीं आएगा, और क्या 10 आदमी को और रोक देगा, इसे ज्यादा क्या करेगा। संत ने ध्यान नहीं दिया, तीसरी बार फिर कहा, उसको बड़ा, जितनी बार कहा ना उसको बुरा लगा, किसको, शेठ उसको बुरा लगा। ये महाराज कैसे, इनका खास शिष्य मेरे विषय में कह रहा है, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, और तीसरी बार कह रहा, ध्यान ही नहीं दे रहे। गुरु महाराज ठीक है भैया, सम्मान कर लेता हूं मैं, कोई बात नहीं, पर ये कितना बड़ा आदमी है, तो बहुत बड़ा, चलो चलो इनका बड़प्पन करना है। उन्होंने कहा कि जाओ सामने कमरे में एक विश्व का नक्शा रखा हुआ, विश्व का नक्शा रखा हुआ है, वो संसार का नक्शे को लेके आओ। कागज जबर नक्शा ले आए, और नक्शे में कहा कि बताओ इतने बड़े राष्ट्र हैं पूरे संसार में, ये नक्शा है, और इस नक्शे में भारत कितना बड़ा है, भारत कितना बड़ा है, क्योंकि नक्शा बड़ा है, अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत बड़ा है कि छोटा, हमारा भारत छोटा सी जगह, बिल्कुल छोटा, अन्य और ज्यादा है ना। अच्छा ये बताओ कि इसमें भारत में राज्य बताओ, जितने राज्य वो कितने बड़े हैं, तो भारत से और छोटे हो, तो राज्य की राजधानी बताओ, और एक राज्य की जो राजधानी है वो कितनी बड़ी, इसे बताओ, बिंदुआ। अब इसमें इसका जो मकान बता दो, ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा। अब जहां पूरा ही राज्य छोटा सा है, उसके सामने उसके मकान का, गांव का कोई पता लगेगा, हाँ राज्य का नक्शा बुलाए मंगाए, जिले का मंगाए, तो वहां तो पता लग जाएगा, पर पूरे विश्व का मंगाए, उसके सामने क्या है, जब पता नहीं, बस ये तो कमी है।
ये अहंकार किस काम का? देख देख गोरोगात काहे को गुमान करे, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाए। लक्ष्मी का कुछ भरोसा है? कोई भरोसा तो बता दो कि कितने दिन टिकेगी? कोई भरोसा है कि कितने दिन टिकेगी अब और कब तक टिकेगी? कोई भरोसा। अपने इस रूप का, जवानी का कोई भरोसा है कि जवानी कितने दिन रुकेगी? ये सुंदरता कितने दिन रुकेगी? कब किस समय ये शरीर हमारा जो है विकृति में आ जाए, कब अस्वस्थ हो जाए। अपन लोगों को जो बड़े जोर से कहते हैं, क्या समझेगा तेरे मेरे को, मैं तेरे को मच्छर की तरह मसल दूंगा। अब मच्छर की तरह तू मसल देगा कि मच्छर तेरे को मसल देगा? क्या हुआ था? मलेरिया। किसने किसको मसला? आपको भारी भरकम शरीर का आप कह रहे थे कि मैं मच्छर की तरह मसल दूंगा, और अब आप क्या कह रहे हो कि मलेरिया हो गया। कैसे हुआ? कैसे हो मलेरिया? कितने किसको मसला? कितना छोटा सा जीव है, थोड़ा सा दबाव उसमें मर जाए वो। आप पावरफुल है, वो पावरफुल है, उठने नहीं दे रहा है, भोजन नहीं भा रहा है, आवाज मंद पड़ गई है, खड़े नहीं हो सकते हो आप। मतलब पावरफुल कौन हुआ? तो महापुरुषों ने कहा कि देख देख गोरोगात काहे को गुमान करे, काहे का अहंकार कर रहा। रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाएगो, धुआं जैसे हर जात लागे ही न बार, नदी के किनारे वृक्ष मूल से जाएगो। अरे नदी के किनारे कोई वृक्ष हो और बड़ा अट्टहास करता हो, मैं कितना बड़ा हूं, क्या भरोसा उसका, बाढ़ आई और बाढ़ में वृक्ष। तो हमारे जीवन का कुछ भरोसा है? किसका अहंकार है? किसका पता है? बोले जा तू नीचा बोल। अरे जिससे भी बोलना तो अच्छे बोलो ना, प्रेम से बोलो। बोले जा तू नीचा बोल, बोलिए तू है कर, जोवन गया पीछे कोड़ी ही न पाए लो। जवानी चली जाएगी, रिटर्न में कुछ मिलेगा आपको? कोई रिटर्न मिला हो? कभी कभी क्या होता है कि अटाले के भी पैसे आ जाते हैं कि नहीं आते? अटाले भेजते हैं ना कि काम का नहीं। अभी गर्मी के दिनों में एक व्यक्ति ने भागवत सप्ताह बहुत पैसे, उसने कहा कि महाराज मेरी भागवत सप्ताह हुई ना, करवाई मैंने, पैसा लगा, नागर जी से भागवत सप्ताह कर रहे, बड़े भाग्यशाली। पर मैंने कहा इतना सारा पैसा तो हाँ महाराज मिल गया। मैंने 3 लाख रुपए का ये कागज की खोगी, क्या बोलते हैं इनको, कार्टून, अटाले वाले से 3 लाख रुपए की मैंने ये कार्टून खरीदे। धर्म में पैसा कैसे आता? कितने हम खरीदे? अटाले वाले का पूरा अटाला जो है कार्टून का, केवल कागजों का, वो कार्टून 3 लाख रुपए में खरीद लिया, 2-3 किलो। और जब बेचा तो 8 लाख में बेचा। खरीदते समय 3 लाख और बेचा जब, तो ऐसे मेरे को पैसा मिल जाता, धर्म का काम में है, मिला, भगवत कार्य में लगा, कोई नुकसान नहीं मेरा। पर अपना ये जवानी गई तो कोई रिटर्न मिला क्या? ये भी तो गई ना। कोई अटालेगा, ऐसा अटाले ही हो रहा है, कोई पैसा दे रहा अपने को और बोझा मानते परिवार वाले। ये काम मर न जाए डाकी, क्या कहा? मर न जाए डाकी, न जाने कितना दिन बाकी। परिवार वाले ये कह रहे कि पता नहीं कब मरेगा ये सीखिए। तो कहा बोले जा तू निका बोल, बोलिए तू हे कर, जोवन गया पीछे कोड़ी ही न पाए लो। जवाने जाने के बाद एक कोड़ी भी नहीं मिलने वाली, कुछ भी नहीं मिले।
मानुष्य की देह तो जीवता नहीं आवे काम, मानुष्य की देह तो जीवता नहीं आवे काम, मुआ पीछे काग कूतरों न खाएगो। अरे मनुष्य का शरीर हम जीते जी किसी के काम में नहीं आए, परोपकार में नहीं आए, सेवा में नहीं आए, अपने स्वार्थ में ही आए। मानुष्य की देह तो जीवता नहीं आवे काम। अरे जीते जी हम किसी के काम में नहीं आए। और मुआ पीछे काग कूतरों न खाएगो। मरने के बाद कोई भोजन बनेगा इसका? और पशु पक्षियों का तो भोजन बन जाता है। कितने ही जानवर पेट भर लेते हैं। पशु मरता है तो कितने जानवर पेट भर लेते हैं, और इंसान मरता तो और जो लकड़ी का खर्चा अलग है, और ये खर्चा जंगल की कटाई करो और फिर तो जीते जी हम किसी के काम में नहीं आए, परोपकार में जीवन नहीं गया, मधुरता से नहीं बोले, जिसको भी बोले हैं क्या जीते जी तो बोल लो, मरने के बाद में कोई काम में नहीं आएगा। पर जीवन है जब तक, तो जब बोलो, सेवा कर लो, प्रभु का भजन कर लो, फिर बाद में क्या करें, बाद में करेंगे। कब करोगे? किस समय करोगे? काम ही काम में लगे हुए हो, इतने साल से काम कर लेंगे, कौन सा काम समाप्त हुआ? कितना हुआ? कितनी तृप्ति हुई आपको? ये देह अहंकार, ये संत ज्ञान तत्व देते हैं कि अहंकार किसका है, क्या है? तो उस व्यक्ति खड़ा हुआ जो उसके सपोर्टर थे ना, कि बहुत बड़े स्वीट होता है, बहुत बड़े हैं, और महात्मा ने जैसे नक्शा मंगाया और कहा बता तो जरा इसका वैभव कितना लंबा चौड़ा, बताओ कितना लंबा चौड़ा वैभव इसका, कहाँ दिखाई दे रहा है? तो कुछ नहीं है। एकदम व्यक्ति खड़ा हुआ और जो उसको मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो सब समाप्त चरणों में गिर गया। ये अहंकार चरणों में, ये मेरा ज्ञान था, मेरी ना समझी थी, ये मेरा अविवेक था कि मैं हूँ, मैं कुछ नहीं, तू है, मैं नहीं हूँ, तू है। ये तत्व, ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये स्वरूप है आत्म, अपने आप को आत्म तत्व से अपने आप को। कभी कभी हम बहुत सारे भक्त आते मिलते रहते हैं, महाराज जी आपने हमारे को पहचाना? कभी मैं कहता हूँ भैया मैं कैसे पहचानूं, क्या पहचानूं? मैं कभी कहता हूँ भैया मैं आज तक इतना साल का साधु हो गया और आज तक मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया, तो तेरे को क्या पहचान पाऊंगा? मैं कौन हूँ ये भी मुझे मालूम नहीं। ये शरीर है या तो ठीक है, पर मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि। महाराज सुखदेव जी पुत्र के मोह में आवाज देते, सुखदेव सुखदेव सुखदेव, आवाज देते देते पीछे लगे, और सुखदेव तो एक अभी बात कौन पिता ज्ञान कराने के लिए चारों दिशाओं में से जो पेड़ पौधे वनस्पति पशु पक्षी कीट भृंगी थे, वहां से स्वर निकलया, सुकोहम सुकोहम, इधर सुकोहम, इधर सुकोहम, उधर सुकोहम, जिधर देखो सुखदेव ही सुखदेव, मैं सुखदेव हूँ, मैं सुखदेव हूँ। अरे मैं तो एक सुखदेव की तैनात कर रहा हूँ, मैं तो अपने पुत्र सुखदेव के लिए आवाज दे रहा हूँ, पर यहाँ तो सब सुखदेव ही सुखदेव है। आत्म तत्व का बोध, उस समय मोह था उनको, मेरा बेटा, और मेरा बेटे का मोह समाप्त हो गया, आत्मबोध का वापस लौट गए, वो महर्षि वेद गए, लौट गए आत्मा को पहचान।
तत्व को जानना। तो यहाँ मुझे मेरे हृदय में गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि मैं भगवान तक तो नहीं पहुंच सकता, पर आपके चरणों तक तो आ ही गया। इसलिए तो क्या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ये मंत्र, ये श्लोक हम हर विद्वान के मुख से सुनते हैं। ब्रह्मा क्या करता है? रचना करता है। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, तो गुरु महाराज क्या करते हैं? पैदल बनाते हैं। गुरु विष्णु क्या करते हैं? पूरे संसार का पालन पोषण करने का जवाबदारी या ठेका ले रखा है। तो किसने ले रखी? विष्णु। तो गुरु महाराज के किसका पालन पोषण करेंगे यार? ये तो गुरु महाराज की रोटी हम लाते हैं, या तो गुरु महाराज के भोजन ही लाते, दूध ही हम लाते, तो काम हम करते हैं। ये किसका पालन पोषण करेंगे? और गुरुदेवो महेश्वर, महेश्वर के लोग ये किसका सवाल करें? तो भाइयों अध्यात्म बात है। अर्थात जिस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं रजोगुण प्रधान होकर के, उसी प्रकार गुरुदेव भी शिष्य के हृदय में ज्ञान का संचार करते हैं, ज्ञान को जन्म देते हैं, ज्ञान की वृद्धि कराते हैं। यह ज्ञान, और फिर जो ज्ञान दिया है बार बार उस ज्ञान को स्थायित्व पोषण करते हैं। उस ज्ञान का पोषण करना भगवान विष्णु क्या करते हैं? ये तो करते पोषण करने वाला। तो गुरुदेव भी अपने शिष्य शिष्यों का ज्ञान तत्व का पोषण कर, माला फेरते हो, मंदिर जाते हो, पानी छान करके पीते हो, बार बार पूछते, रामधर आया करो, सत्संग में आया करो, सेवा किया करो। चातुर्मास का समय चल रहा है, चातुर्मास क्यों करवा? इसीलिए कि वो ज्ञान तत्व जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ उसका पोषण हो, हमारा वृद्धि हो, ज्ञान वहां तक न रह जाए, आगे बढ़े। इसके लिए तो यह विष्णु है। और महेश क्या है? महेश संहार करता। तो यहां पर गुरुदेव भी संहार करते, किसका? अज्ञान का, ये मोह का, ये 6 रिपु है ना, इनका संहार करवाते हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, अहंकार का, इनका संहार ज्ञान तत्व, उपदेश तत्व दे। इसीलिए कहा कि गुरुदेव सभी में, यहाँ तो 3 को ढूंढना पड़ता है, यहाँ पर 3 in 1 है, तीनों एक ही है। इसे उनको तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की महिमा, गुरु का महात्म है। हम उनकी श्री चरणों में इसलिए जाते, उनका महत्व, वह परमात्मा से वो मिलाएगा। शुरू में कहा ना कि बेटा पिताजी को नहीं जानता, पुत्र पिता को नहीं जानता, पर मां कहती है तेरे पिताजी है। ऐसा व्यवहार नहीं करना, रोकना नहीं। वो कोई दूसरा तर्क नहीं करता, मां इतने दिन तो नहीं बताया आपने, वो कोई दूसरा तर्क नहीं करता कि मां इतने दिन क्यों नहीं कहा। आज कह रही हो मैं इतना बड़ा हो गया, पर वो थे ही नहीं ना यहाँ, क्या है? साकार रूप था ही नहीं, बस बात करता बताती रही कि तेरे पिताजी बाहर प्रदेश में गए, धंधा करने के लिए गए, काम करने के लिए गए। दूसरे को तो कैसे कहते? वो आएंगे तभी ना, पहचान तो वही कराएंगे। तो बच्चे ने दूसरा प्रश्न कभी उठाया ही नहीं, मान लिया। इसलिए कहा मंत्र मूलम गुरु। गुरुदेव जो कह दे, जैसा कह दे, मान। फिर तर्क मत करो, सही कहा तो ठीक है, गलत करो।
मुझे केवल गुरु से नाम दान मिलना चाहिए। कबीरदास जी चाहते थे कि मुझे दीक्षा मिले रामानंद जी महाराज से, रामानंद जी महाराज से मुझे दीक्षा मिले, मैं उनसे महामंत्र ग्रहण करूं। और जब तक मैं महामंत्र ग्रहण नहीं कर सकता, मेरे जीवन का ज्ञान किसी काम का नहीं। सत्कर्म में ज्ञान क्या करके थे? काशी में विराजमान और रोज नियम है उनका ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते, गंगा स्नान करने रोज नहीं जाते। ये भूख है, कबीर की भूख लगी, मुझे दीक्षा लेने की। कितने दिन तक वो आश्रम के चारों ओर घूमते रहे, कैसे मुझे दीक्षा मिले, कैसे मेरे गुरु से मिलाप हो। अनेक बाधाएं, अनेक स्वरूप है, एकदम शहर में नहीं मिलेगा। क्या नियम ये भी नहीं जानता, पर मुझे गुरुदेव से ज्ञान लेना है, नाम दान चाहिए, इनके मुखारबिंद से चाहिए, दूसरों से नहीं। पता लगा जहां चाहा तहां रहा। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में गुरुदेव स्नान करने के लिए जाते हैं। वैसे तो वो मेरे को दीक्षा देने वाले हैं नहीं, अच्छे गुरु मेरा जन्म नहीं है, दीक्षा लेने के लिए खुद भी अच्छा चाहिए। क्या कैसे ले स्नान करने जाते हैं? जैसे स्नान करने के लिए गंगा की तरफ मुखारबिंद है, रामानंद जी महाराज गंगा की तरफ नीचे उतर रहे हैं। सीढ़ियां लगी हुई है घाट की, वह प्रसिद्ध घाट काशी का मणिकर्णिका, उसकी सीढ़ियों के नीचे जाके सो गए, नीचे सो गए सीढ़ी के ऊपर। और गुरु महाराज के चरण की आवाज आई, खड़ा खट खट खट। अरे उधर से जिधर से आवाज है वो पाल कर खिसकते खिसकते गुरु महाराज इधर से आए। और जैसे ही गुरु महाराज की वो खड़ा चरण पादुका अगली सीढ़ी में कदम लगे, वहां पर सीढ़ी तो नहीं थी, उस सीढ़ी के ऊपर वो बालक कबीर सोया हुआ था। बालक कबीर सोया था और वो चाहता था कि गुरु का चरण कमल मुझे मिले, सानिध्य मुझे मिले, मंत्र मुझे मिले। कोई पूजा की सामग्री नहीं है, कोई कुमकुम नहीं है, कोई अक्षत नहीं है, कोई जल नहीं है, कोई भेंट की वस्तु नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई चावल नहीं है, पर सब उसकी श्रेष्ठतम निष्ठा, पवित्रतम विचार, समर्पण भाव सब उसके पास। और जैसे कदम नीचे आया, दाहिना कदम आया और उस बालक के शरीर पर लगा। गुरु महाराज खड़ाऊ पहने की लकड़ी की, फिर भी महसूस हो गया कि कोई जीव है। सामने गंगा दर्शन हो रहा था, नीचे नहीं देखा कोई समय, पर एक बालक का जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ, खड़ा ऊपर उठाई और बालक खड़ा हो गया, गुरुदेव गुरुदेव। और गुरुदेव के मुख से आवाज निकली, राम राम। बस मिल गया मंत्रदान। मंत्रदान भक्ति भानु प्रगटे रामानंद, भक्ति भानु प्रगटे रामानंद, ताके रहे सदा और आनंद। द्वादश शिष्य भये बड़भागी, और जिनकी प्रीति राम सुला।
यो दास कबीरा भय हो जाए, राम प्रताप भक्ति किया, ये दिशा। इस प्रकार से ये भक्तों का चरित्र है, भक्तों की महिमा है। समय का आदर मान करते हुए प्रसंग तो जो उठाया है वही है कि सद्गुरु से दी बीनती, मन का मच्छर भेंट, रामदास को दीजिए भक्त मार्ग। नहीं क्योंकि मुझे आपसे है गुरुदेव, आपसे एक ही विनती है कि मेरे के अंतःकरण में जो विकार हैं वो विकार समाप्त, और मैं अपने जीवन में भक्तों का चरित्र का वर्णन कर दूं, ये मुझे चाहिए, ये आशीर्वाद चाहिए। संसार की लोकेशना मेरी नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा इतनी है कि मैं भक्तों का चरित्र, और भक्तों के चरित्र में अनेक भक्त हैं। शिव पार्वती का प्रसंग में पहले सुना, गौरा पूछी ईश तुमरो कृष्णाओ, राम नाम ऐसो कोई तत्व, जन्म मरण मिट जाए ऐसो कोई तत्व बताओ। भगवान शिव ने ये राम नाम मंत्र कितनी बार इस प्रश्न को सुना। रामचंद्र जी ने नाम मतलब कहा कि शिव जी जिस दिन राम उचारे और राम बिना पूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बताए। पार्वती को विश्वास हो गया और उसका आवागमन समाप्त हो गया, जन्म मरण मिट गया। यह महामंत्र है। ये समय का आदर मान करते हुए प्रसंग को यही विराम देना चाहेंगे। थोड़ी देर आप नाम जप करेंगे, राम 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 राम